ना हो। तो बाबा कहते हैं ना, शोपीस शोकेस की शोपीस है। ऐसे अनमोल रत्न जो दुनिया में है, तो देख सके और कह सके वो जो शोरूम कैसा होगा या इनको बनाने वाला कैसा, सारी विशेषताएं हम देखें हुए तरह का पहले आपका तरह के विघन को आपने पार किया, ये हम सब और जो अनुभव जो है अभी के प्रेम। रूपा दीदी आप म्यूट कर लीजिए। बाकी सभी लोग म्यूट करेंगे तो चलेगा। विमल भाई, एम आई ऑडिबल? हाँ जी भाई साहब। एक गीत बजाने वाले हैं। ओम शांति। तो स्टार्ट विमल भाई। हाँ जी भाई साहब, हाँ जी। ओम शांति एंड गुड इवनिंग। पहले तो आपने जो गीत बजाया ना, तुम हो मेरी जुबां मेरी आवाज हो, जस्ट देखा जाए ना कितना सार्थक गीत है। क्योंकि हम जब भी कभी कुछ बोलते हैं तो हम यही चाहते हैं कि हमारी जुबान से बाबा ही बोले। कोई हमको तो कुछ आता नहीं, हमको जो भी कुछ मिला हुआ है सब बाबा का ही मिला हुआ है। तो आपने जो गीत बजाया ना, बहुत ही परफेक्ट था।
तुम हो मेरी जुबां, मेरी आवाज हो। तो सर्वप्रथम तो प्यारे प्यारे शिव बाबा का बहुत बहुत धन्यवाद, और सभी शिव शक्ति पांडव सेना का बहुत बहुत धन्यवाद कि जो मौका दिया मुझे आप सबसे रूबरू होने का। आज से 2 साल पहले आज ही के दिन रूपा बहन और दीदी यहाँ आए थे। तब तभी ये डिसाइड हुआ था कि कभी ना कभी दिल्ली जरूर आएंगे। तो स्थूल में नहीं पहुंचे, लेकिन साइंस के साधनों द्वारा तो पहुंच ही गए। आज दीदी ने बोला है कि अपना अनुभव शेयर करना है। बाबा के बच्चों के पास अनुभव तो इतने होते हैं कि वो, जैसे बाबा बोलते हैं ना, अगर एक एक बच्चे के अनुभव लिखूं तो सबका एक एक शास्त्र बन जाए। स्टार्टिंग में मैंने ब्रह्मा कुमारी में आया था, ज्वाइन किया था, तो मुझे जब ये बात सुनता था तो मुरली में आई जाती, तो मुझे लगता था कि कैसे शास्त्र कैसे बन जाएंगे, इतने बड़े बड़े शास्त्र एक एक बच्चे के कैसे बन सकते हैं। लेकिन ज्यो ज्यो हम ज्ञान में चलते गए, ज्यो ज्यो हम ज्ञान में जाते जाते हैं, ज्ञान की गहराई में जाते जाते हैं, जैसे जैसे हमारे जीवन में अनुभव होते जाते हैं, हमें लगता है कि एक शास्त्र भी कई वॉल्यूम का बन सकता है। ऐसा ही कुछ हर बच्चे की कहानी है बाबा की। तो ये भी कहानी कुछ अलग नहीं है, कई जब आप सुनेंगे तो सबको लगेगा जैसे कि ये मेरी ही कहानी है। 2009 में से सफर स्टार्ट हुआ है। मैं अपनी लौकिक पढ़ाई करके और ग्वालियर आया था पूरी। पेशे से यूरोलॉजिस्ट हूँ। तो उस समय ग्वालियर में और कोई यूरोलॉजिस्ट था ही नहीं। आई वाज अलोन। इतनी बड़ी सिटी में एक यूरोलॉजिस्ट होना मतलब आप समझ लो कि प्रैक्टिस तो एकदम बहुत अच्छी चलती है। फर्स्ट डे से प्रैक्टिस बहुत अच्छी चलती थी। सब कुछ जिसे बोलते हैं नाम मान शान सब बहुत अच्छा चल रहा था। बहुत अच्छी जिंदगी जिसे बोलते हैं एकदम मौज मस्ती वाली। बस उस मौज मस्ती वाली जिंदगी में ही ये थोड़ा सा बचपन से ही कुछ स्पिरिचुअल टच था मुझे। तो मैं ज्ञान में आने से पहले ओशो से लेकर के और शंकराचार्य जी सबसे मिल चुका हूँ। बट ऐसे नहीं कि मुझे कोई फॉलो करना है किसी को, या किसी के साथ रहना है, या किसी का अनुयायी बनना है। जस्ट ऐसे ही बस अपने शौक के लिए मैं जाता था। मिला, उन लोगों को सुनता था, उनकी बातें पढ़ता था। तो एक से बोलते हैं ना कहीं जाके फिर कहीं ऐसा लगता था कि नहीं, एक लिमिटेशन है। कुछ तो एक था अंदर जो ढूंढते रहते थे और मिलता नहीं था। क्योंकि वैसे सब कुछ था लौकिक का, पढ़ाई में टॉप ग्वालियर में, उस हिसाब से बिजनेस टॉप, प्रैक्टिस एक नंबर की, सब कुछ। शरीर भी बाबा ने बढ़िया दिया हुआ है, घूमना फिरना, कोई लौकिक बंधन नहीं, कोई कुछ कहने वाला नहीं। तो जिसे बोलना है जिसको कुछ चाहिए लौकिक में, वो सब कुछ था हमारे पास। और फिर भी ऐसा लगता था कई बार कि नहीं, कुछ और भी है जो रह गया है। उसके लिए बस ऐसे ही सब जगह जाता रहता था। सारे तीर्थ भी घूमे हैं मैंने, ग्वालियर के बहुत सारे तीर्थ घूमे हैं। इवन मैं मधुबन भी एक बार एज ए तीर्थ ही चला गया था। एक लौकिक सिस्टर है जयपुर में, वो मुझे किसी प्रोग्राम में ले गई थी। तो मैं वहाँ गया तो घूम घाम के आ गया। तो उन्होंने मुझे पूछा कि भैया कैसा लगा आप। मैंने कहा हाँ बहुत अच्छा है, आप लोगों का मैनेजमेंट बहुत अच्छा है। आपके यहाँ जो भी देखता है ना, इतने लोगों को एक साथ खाना खिला दिया 1 घंटे में, तो मुझे तो सबसे अच्छा यही लगा आपके। दूसरा, आपके यहाँ का खाना बहुत अच्छा था। ये कहकर बात आई गई हो गई, और उस बात को करीब 1.5-2 साल निकल गए। फिर ना मैंने कभी ब्रह्मा कुमारी के बारे में कोई बात सुनी, ना किसी ने मुझे और कुछ कहा। तो ऐसे ही चलते चलते प्रैक्टिस बहुत अच्छी चलती थी। तो एक दिन क्या हुआ, शिवरात्रि का दिन था। उस दिन शिव बाबा का पधरामणि दिन। तो मैं अपने एक फ्रेंड के साथ उस दिन हमने सोचा आज क्लिनिक नहीं बैठेंगे, क्योंकि सिटी में थोड़ा माहौल रहता है शिवरात्रि का। तो हमने कहा आज ऐसे ही घूमते हैं। तो हम लोगों ने प्लान बनाया कि हम ग्वालियर से आगरा जाएंगे। जिस ट्रेन से हमको जाना था वो ट्रेन निकल गई। वो ट्रेन निकल गई तो हमने कहा अब क्या करें। तो हमने कहा चलो शहर में ही चक्कर मारते हैं। तो हम शहर में घूमने लगे। हमारे हॉस्पिटल और घर के बीच में
एक सेंटर पड़ता था। ग्वालियर का एक बड़ा फेमस चौराहा है, वहां पर लिखा रहता था प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी। वहां से जब भी निकलते थे तो हमको बड़ा कुतूहल सा होता था कि क्या होता है यहाँ, ये लोग क्या करते हैं। यहाँ हमेशा सफेद साड़ी में बहनें मिलती हैं, और पता नहीं ये लोग करती क्या है। कभी कलश सिर पे रख के कुछ यात्रा सा निकालेंगी, कभी कुछ कभी कुछ, लेकिन उनकी एक्टिविटी एक्चुअल में क्या है हमारे को बिल्कुल पता नहीं थी। तो शिवरात्रि उस दिन हम फिर घूम रहे थे, तो एकदम से हमारे को एक और बोर्ड दिखा, प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी। तो हमें लगा ये वहां से उठ के यहाँ आ गए ये लोग। तो हमने सोचा चलो आज यही देखते हैं ये लोग क्या करते हैं, आज इनके यहाँ घुस जाते हैं। थोड़े से शैतान टाइप के थे, एकदम यंग थे। तो थोड़ा ये रहता था कि चलो देखो आज ये बहनों की संस्था है, थोड़ा सा इनको परेशान करके आए। ये सोच करके हम सेंटर पे ऊपर चढ़ गए, मैं और मेरे फ्रेंड। हाँ, हम जैसे ही पहुंचे तो एक भाई मिले हमको, कहते हैं कि आइए भाई साहब बैठिए, कैसे आना हुआ। मैंने कहा ऐसे ही देखने आए हैं आपके यहाँ क्या होता है। वो भाई पहले तो सोचता रहा, फिर बोला कि आज क्या है भाई साहब, बहुत बड़ा त्योहार है हमारा, आज तो सब दीदी वगैरह बहुत बिजी रहते हैं। आप मैंने कहा ठीक है कोई बात नहीं, आप दीदी को जाके बोल दो कि हम आए हैं, फिर जैसा वो कहे हमें बता दें। तो वो ऊपर गए भाई, और उन्होंने दीदी को बोला होगा, तो दीदी ने बोला होगा कि आज तो हम बहुत बिजी हैं, क्योंकि बहुत सारी उनकी एग्जीबिशंस लगी हुई थी, तो जाना था। तो बोले आप कल आ जाओ। ठीक है भाई, जैसे तैसे तो हमको टाइम मिला। इतने दिनों से सोच रहे हैं हम, कई सालों से, आज तो हम ऊपर चढ़े हैं। तो हम ये कह के लौटने लगे, इतने में वहाँ एक और भाई आ रहे थे। वो भाई डॉक्टर थे, वो हमारे को जानते थे। तो उन्होंने देखा, उनको पता था कि कौन है। बोले कैसे आए भाई साहब। मैंने कहा हम आए थे आज ऐसे ही फ्री थे, सोच रहे थे कुछ देखें यहाँ क्या होता है, पर वो भाई साहब कह रहे हैं कि दीदी बहुत बिजी है आज इनकी, तो हम वापस आ रहे हैं। बोले नहीं नहीं आप बैठो, हम अभी दीदी को बुलाते हैं। फिर उन्होंने दीदी को जाके बोला होगा, तो मोटा मुर्गा है कि शहर के, क्योंकि उस समय टॉप यूरोलॉजिस्ट थे हम सिटी के, हम अकेले ही थे, तो उस समय बहुत जल्दी नाम वगैरह हो गया था, और सिटी में मतलब सभी लोग जानते थे। प्रैक्टिस मतलब एकदम बिल्कुल एक नंबर थी। और वो जो भाई थे वो हमारे टच में रहते थे। उन्होंने दीदी को बोला, तो दीदी अपने बिजी होंगी, दीदी आई कमरे में और बोली बैठे वैसे, आज हमारे यहाँ ऐसे ऐसे बहुत बड़ा त्योहार है हमारा, सबसे बड़ा, और इतनी इतनी जगह हमारी एग्जीबिशन लगती है। तो आज हम बहुत ज़्यादा टाइम तो आपको नहीं देंगे, बस हम आपको 10 मिनट कुछ चर्चा करें। मैंने कहा आप बस 5 मिनट चर्चा करो, फिर हम कल आ जाएंगे। आप 5 मिनट में बस हमको एक बेसिक बता दीजिए कि क्या है। तो वो जो 5 मिनट थे, उसका नतीजा आप सब देख रहे हो क्या हुआ। वो 5 मिनट में उन्होंने हमको सिर्फ एक चीज बताई कि आप कौन हो। सिर्फ उन्होंने इतना बताया कि आत्मा क्या है और परमात्मा क्या है। बस उन्होंने जब हमें ये बताया कि आत्मा परमात्मा क्या है, तो हमारे मुंह से जैसे निकलता ना एकदम, हमारे बिल्कुल हाथ से यूं ताली बजी, और हमारे मुंह से निकला हमें यही तो चाहिए था। बस यही सुनाते टाइम मेरी आंखों में आंसू आते हैं, और बाकी टाइम नहीं आएंगे बस मुंह से निकला कि यही तो चाहिए था, इसी की तो चाहिए तलाश थी। और वो दिन, और के बाद शायद आज का दिन, कभी फिर हमने मतलब ऐसा हुआ ही नहीं कि हम सेंटर नहीं गए हों, या कि मतलब हमें को भी कुछ और अलग ही लगा। उसके बाद हम गए 7 दिन लगातार, कोर्स हमारा पूरा हुआ। लेकिन हमने बात शायद बाद का कोई कोर्स हमने सुना भी नहीं, हमें याद भी नहीं है कि हमने कोई कोर्स और किया। बस हमें फिर ये लगता था कि वो कमरे के बाहर ये सब लोग जो बैठे हुए हैं, ये रोज सुन रहे हैं, ये क्या है, ये हमको अलग से कमरे में बिठा के, ये हमारा पता नहीं कब खत्म होगा। तो मैं कोर्स सुनता ही नहीं था, मेरा पूरा ध्यान बाहर मुरली की तरफ रहता था। और फिर जब मैंने फिर एक दिन पूछ ही लिया, शायद 5th डे था, मैंने कहा आप ये तो हमारी क्लास ये अलग चलेगी और ये क्लास आपके यहाँ अलग चलती है क्या। तो बोले नहीं, ये आपका कोर्स चल रहा है, ये 7 दिन में खत्म होता है।
तो हमने कहा आप आज ही खत्म कर दो ना, हम और बैठ जाते हैं 2 घंटे, हमें तो वहां बैठना है, हम वहां बैठने के लिए आए। फिर उसके बाद वो हमारे जो फ्रेंड थे वो तो कोर्स उन्होंने शायद पूरा नहीं भी किया, और हम डेली सेंटर जाने लगे। मेरे को इतना मजा आने लगा, तो जो मुरली हम सुनते थे, तो हमारी जो भक्ति माँ की जितनी भी हमारी जो पढ़ा पढ़ी थी ना, हमने सारे शास्त्र पुराण पढ़ डाले थे। पढ़ने के हम इतने शौकीन थे कि हम 2-3 दिन के अंदर एक पूरा का पूरा शास्त्र खत्म कर देते थे। तो उसमें पढ़ते थे हम कहानी की तरह, हमें बहुत मजा आता था शिव पुराण पढ़ के, शिव की बारात देख के, बड़ा मजा आता था, बड़ा एंटरटेन की तरह हम पढ़ते थे। लेकिन जब वहां पर बाबा जब मुरली सुनाते थे ना, हमें ऑडिबल थोड़ा नेटवर्क इशू था, तो बाबा जब मुरली सुनाते थे तो वो जो चीजें थी शास्त्रों की, एक एक करके कोरिलेट होने लगी। फिर हम क्लास में इतने क्वेश्चन पूछते थे कि वो दीदी दीदी को भी बड़ा मजा आता था। आवाज आ रहा है? हाँ भाई, तो दीदी अभी तो वो क्लास चल रही है। मैं कल बात करूँ? तो बड़ा मजा आता था। फिर हमने देखा कि एक आध दिन हम अगर लेट हो जाते थे तो वो दीदी हमारा वेट करती थी, क्लास चालू ही हम तब करेंगे जब वो आ जाएंगे डॉक्टर। ऐसे चलते 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 सफर चलता रहा, और फिर बाबा का कमाल, बाबा ने एक से एक प्यारे अनुभव कराए। क्योंकि स्टार्टिंग में तो आप सबको ही पता है कि बाबा कितना फेवर करता है ना, हमारी सब चीज़ों को इग्नोर करके सिर्फ हमें बहुत ज़्यादा लाड़ प्यार करता है। बाबा के साथ हम चलने लगा, हम घर आते थे लौट के, हम अपने कमरे में घुस के कपड़ा ढक के और बाबा के गीत बजा के बाबा के साथ डांस करते, और भी जाने क्या क्या, इतना सब कुछ चलता रहा। फिर हॉस्पिटल, लेकिन अभी तो हमारे को भी विश्वास नहीं हुआ पूरा। यहाँ हम पूरे टाइम जैसे डॉक्टर होते हैं ना, पोस्टमार्टम करने की आदत थी, हम पूरे ज्ञान का पोस्टमार्टम करते रहते थे। मैं धीरे धीरे क्या लगता था कि जैसे और लोग थे वैसे ये है ब्रह्मा कुमारी, लेकिन ये जो इनका बाबा है ना ये बहुत तेज है। हम यही सोचते थे कि जो इनका ब्रह्मा बाबा है ना बहुत ही शार्प माइंड है, इन्होंने कहीं भी ना कोई कमी छोड़ी नहीं है। क्योंकि बाकी सब तो कहीं ना कहीं क्वेश्चन छोड़ते थे और उसका आंसर नहीं आता था, और यहाँ ऐसा होता था कि हम जो क्वेश्चन सोच कर जाते थे वो मुरली में आंसर होता था डेली। फिर भी हम कुछ ना कुछ, चूंकि आदत थी तो हम पूछते जरूर थे और उसका आंसर मिलता था, लेकिन हम जो भी सोच कर जाते थे वो सारे क्वेश्चंस का आंसर हमें अपने आप मिलता था। फिर थोड़े दिनों में क्या हुआ कि हमको ठीक है, फिर मधुबन जाने का टाइम मिल रहा, मधुबन गए। फिर मेडिकल विंग की सेवाओं में बहुत ही जल्दी हमारे को मेडिकल विंग की सेवा में भी जाने का मौका मिला, नेपाल शायद फर्स्ट ईयर में ही मिल गया था। अच्छा, वहाँ हमारे आने जाने सिंसियरिटी से वो दीदी हमारे से इतना खुश हुई कि उन्होंने हमको 3 महीने में तो हमारे को बैच लगा दिया था। तो वहाँ भी ये भी हमें लगता था कि सब वहाँ सब बोलते थे आपको इतनी जल्दी ये बैच मिल गया, किसी को नहीं मिलता। तो हम भी बड़े खुश रहते थे और उमंग उत्साह से चलते थे। कोई भी प्रोग्राम होता था तो सब में बड़े अच्छे से चलते थे। फिर ये करते करते एक बार मधुबन गए, वहाँ मेडिकल विंग की जो टीम थी, हमारे बनारसी भाई जी से मुलाकात हुई, वो सब हुआ। फिर उस समय रानी बहन जी का बड़ा नाम चलता था मेडिकल विंग की सेवा में, उनके लेक्चर्स बड़े अच्छे लगते थे। तो सबने हमें चढ़ाया कि इनको ग्वालियर लेकर आओ, तब आपको जाने। हमने कहा इसमें क्या है, उनको इनवाइट करेंगे, वो तो सब जगह जाती हैं, ग्वालियर भी आएंगी। उस समय क्या होता था कि शिवानी दीदी का टाइम मिलना बड़ा मुश्किल होता था, पर हम उनको हर प्रोग्राम में मेडिकल विंग में उनके पीछे पड़ जाते थे। मतलब हम इतने पीछे पड़ गए थे कि उन्होंने हमें देखते ही कह दिया था हाँ हाँ मुझे अच्छी तरह याद है, ग्वालियर चलना है और मैं चलूंगी। फिर बहुत जल्दी सेकेंड ईयर में ही वो ग्वालियर भी आई। तो उसके बाद और सेवा बहुत अच्छे से, सेवा में बड़े मन से हम लोग करते रहे। फिर इधर हॉस्पिटल भी जब बाबा के हो गए तो हमने फिर जब नया हॉस्पिटल बना रहे थे तो वो बाबा का ही हॉस्पिटल हो गया। फिर उसका फाउंडेशन भी दीदी ने ही रखा, और उस हॉस्पिटल में हमने फिर हमारा एक ही एम था कि हॉस्पिटल बनाएंगे तो जब भी कोई इस हॉस्पिटल में एंटर हो तो उसको ये हॉस्पिटल लगना ही नहीं चाहिए, उसको ये ऐसा फीलिंग आनी चाहिए कि बाबा के घर में आना। मतलब उसको जो एक होता है ना, आजकल हॉस्पिटल में और पुलिस स्टेशन में घुसते हैं सबको डर सा लगता है, बड़ा अजीब सा है कि यहाँ से बाहर कैसे निकले।
दोनों जगह का यही हाल होता है। तो हमारा बस एक ही था कि कोई भी इस हॉस्पिटल में एंटर हो तो उसको ये फीलिंग ना आए, वो अंदर आके एकदम रिलैक्स हो जाए, पीसफुल हो जाए। तो हॉस्पिटल में ही बाबा का रूम है, क्योंकि बाबा का हॉस्पिटल, बाबा का रूम। तो बाबा जाने हॉस्पिटल के बारे में, हम बिल्कुल बेफिक्री से हॉस्पिटल में काम करने लगे, कि बाबा का हॉस्पिटल। और उसका कमाल था, उसका इतना कमाल हुआ कि हॉस्पिटल के हमारे जो पेशेंट्स के अनुभव है ना, वो एकदम सुनने लायक, एक से एक अनुभव है पेशेंट्स के। कई बार तो मतलब हमारे से भी ज्यादा, हमको जो फीलिंग नहीं आती थी वो पेशेंट्स को फीलिंग आती थी। और बाबा ने हेल्प भी इतनी की, इस तरह हेल्प जैसे बोलते ना, आउट ऑफ वे जाके, फुल आउट ऑफ वे हेल्प। हमारे को भी विश्वास नहीं होता था कि इतनी हेल्प मिलेगी। ऐसे एक दो एक्सपीरियंस में शेयर करता हूँ। एक बार की बात है, स्टार्टिंग में करीब ज्ञान में हमको 2-3 साल हुए थे। और हॉस्पिटल में हमारे, चूंकि हम किडनी स्पेशलिस्ट हैं, तो डायलिसिस यूनिट चलता था। डायलिसिस यूनिट में जो पेशेंट आते हैं ना, कई बार बहुत सिक होते हैं, मतलब ऐसा लगता है कि अब गए कि अब गए। तो ऐसे ही एक पेशेंट था, वो थोड़े से डिफॉल्टर भी थे, प्रॉपर इलाज नहीं लेते थे। तो हमारे यहाँ आए डायलिसिस कराने, की तबीयत बड़ी खराब थी। तो वो बोल दिया हम लोगों ने, जैसे लिखवा के ले लेते हैं ना कि भाई इसमें बड़ी उम्मीद नहीं है बचने की, आप चाहो तो घर भी ले जाओ, फिर भी आप चाहो तो हम इलाज कर सकते हो। उन्होंने बोला नहीं, आप तो करो इलाज, जो हम तो वैसे भी जान रही हैं, हम तैयार हैं हर चीज़ की। तो उनको हम डायलिसिस पे लगा के हम अपने काम में लग गए। हमारे को उस दिन दूसरे एक हॉस्पिटल में जाना था ऑपरेशन करने, और हमारे जो दूसरे फिजिशियन वगैरह हैं वो उस दिन सब लेट हो गए थे आने। कारण ये था कि उस दिन सिटी में हमारे एमपी के सीएम आए हुए थे। उस समय जब सीएम आते थे तो पूरी सिटी में नाकेबंदी हो जाती है, गाड़ियां कहीं चल नहीं सकती, तो डॉक्टर्स वगैरह सब लेट हो जाते थे आने। तो हम बोलकर स्टाफ को कि हम दूसरे हॉस्पिटल में सर्जरी के लिए जा रहे हैं, टाइम हो जाएगा ना, वो डॉक्टर साहब आ रहे हैं रास्ते में। ये कह के हम हॉस्पिटल से निकल गए। उधर वो जो डॉक्टर साहब आ रहे थे, वो सीएम के काफिले की वजह से रास्ते में फंस गए। तो एक टाइम आया करीब 15 मिनट का, जब हॉस्पिटल में कोई डॉक्टर, हम इस सोच के निकल गए कि 5 मिनट में वो पहुंच जाएंगे, ग्वालियर छोटी सी जगह है। हम तो निकल गए, हम वहां जाके अपनी सर्जरी में बिजी हो गए। इधर वो पेशेंट एक्सपायर हो गया। पेशेंट एक्सपायर हो गया तो पेशेंट्स के अटेंडर को लगता ही है। तो हमारा जो स्टाफ है वो बहुत कॉम्पिटेंट है, और उन्होंने जो भी करना होता है प्राइमरी प्रोसीजर वो सब कर लिया था, पर मालूम था ये पेशेंट बचने वाले हैं। लेकिन वो अटेंडर्स जो थे उनके, उन्होंने एकदम मचाना स्टार्ट कि ऐसे कैसे डॉक्टर चले गए छोड़ के, और हमारा इतना सीरियस पेशेंट था, हमने पहले ही कहा था ये वो। अब स्टाफ ने हमको फ़ोन किया, तब तक हम वहाँ, तुम्हारा वो ऑपरेशन चालू हो चुका, तो हम तो वापस आ नहीं सकते। तो हमने कहा क्या कर रहे हैं वो? तो बोले उन्होंने बोल दिए, और हम लोग तो सब छुप गए हैं। अब वो तो बहुत सारे लोग इकट्ठे हो गए, जो 50-100 लोग इकट्ठे हो गए। अच्छा, मैंने कहा ठीक है, उनको जो करना है करने दो, तुम लोग अपनी सेफ्टी करो, बाकी हम देख लेंगे बाद। ये कह के हम अपना ऑपरेशन फिनिश करके जल्दी जल्दी, हमने कहा हम वापस जाते हैं। तब तक वो डॉक्टर पहुंच नहीं पाए। हमने फिर वहां से और 2-3 डॉक्टर्स को फोन किया कि भाई जरा तुम पहुंच जाओ, वहाँ कोई है नहीं, थोड़ा सा ऐसे ऐसे हो गया। लेकिन वो मार्केट चारों तरफ से ऐसा बंद था कि कोई नहीं पहुंच पाए। फिर हमने ही अपना ऑपरेशन फिनिश करके हम बड़ी तेजी से निकले। लेकिन हम थोड़ा सा चले तो रास्ते में हमारा भी रास्ता बंद हो चुका था। तो वहां से बार बार खबर है कि वो लोग तो धरने पर बैठ गए, और पूरा उन्होंने मीडिया वगैरह को बुला रहे हैं, और उन्होंने अभी लाश ले जाके सड़क पर रख दिया। अब वो धरने पर बैठ गए। ये बहुत बड़ी चीज होती है ना कि छोटी सी सिटी में अगर वो डेड बॉडी को लेकर के, और अगर वो चक्का जाम करने लगे, तो मतलब समझ लो कि अगले दिन हॉस्पिटल तो पक्का बंद होना है, आप कुछ नहीं कर सकते। न्यूज में बड़े बड़े अक्षरों में छपेगा। तो हमने सोचा अभी हो गया अपना प्रोफेशन का एंड आज, तो अब कुछ हो नहीं सकता। अरे इतने टाइम तक हमको बाबा कहीं याद नहीं आया, क्योंकि हम पूरा ये सोच रहे थे कि हम ही सब कुछ कर लेंगे, हम ही मैनेज कर लेंगे। जब देखा हमने रोड बंद है, कहीं कुछ नहीं है, तो हमारी गाड़ी में बाबा का स्टिकर लगा हुआ था। गाड़ी भी हम ही ड्राइव कर रहे थे कोई, तो हमारी नज़र उस स्टिकर पर गई। तो हमने कहा अरे हम आपको तो भूल ही गए, आप कब काम आओगे?
ये कह के हमने स्टीयरिंग पे सर रखा और सो गए। हमने कहा अब तुम जानो, तुम्हारा काम जानो, अगर कुछ है तो आप कर लेना, नहीं तो हम तो तैयार हैं अगले दिन। हमने कहा सब बंद बंद करके बैठेंगे, जो होगा देखेंगे। ये कह के हम बैठ गए। फिर हमने अपना फोन भी बंद कर दिया क्योंकि बार बार फोन आ रहे थे। करीब 25-30 मिनट बाद रास्ता खुला होगा और फिर हम वहां से निकले। तो हमारी इतनी भी हिम्मत नहीं हो रही थी कि हम हॉस्पिटल फोन करके पूछ लें कि क्या हुआ। और ये भी नहीं हो रहा था कि हम खुद पहुंच जाएं हॉस्पिटल, क्योंकि लग रहा था वहां पहुंचे तो पिटाई विटाई लग जाएगी, पब्लिक तो गुस्से में कुछ भी कर सकती है। तो हमने फिर हॉस्पिटल के बिल्कुल पास पहुंचे। हमने कहा पूछ तो लेते हैं फोन से कि क्या हुआ। हमने फोन लगाया तो जब तक हमारे भाई वहां पहुंच गए थे तो हमने उनसे पूछा कि क्या हुआ। कहते हैं किसका क्या हुआ। अरे नहीं, वो एक पेशेंट मर गया था ना, और उसका ऐसा ऐसा किया, वो तो उन्होंने डेड बॉडी रख के चक्का जाम किया। नहीं कुछ नहीं हुआ। मैंने कहा क्यों, कैसे हुआ, खत्म कैसे हुआ। बोले कुछ नहीं, वो क्या हुआ उनका, एक कोई बाबा आया ट्रैक्टर ट्रॉली लेके, और उन सबको बोला कि तुम सब क्यों परेशान कर रहे हो डॉक्टर को, ये तो मत नहीं था। और वो सबको उठा के डेड बॉडी सहित सबको ले गया। आप बताओ कौन था बाबा। तो उस दिन के बाद ना फिर हमारा मतलब फिर बाबा हमारा ऐसा हो गया कि अभी मतलब आप बाद में बाबा को याद नहीं करना, आप सबसे पहले ही इनको आगे क्यों दो। फिर हमारी ओटी में बाबा के चित्र लग गए। कोई भी केस कर रहे हैं तो मतलब हम और वो जो हमारे एनेस्थेटिस्ट भाई थे ना, वो भी बीके ही थे, डॉक्टर गुरुचरण। तो हम लोग बिल्कुल साथ में ही केस करते थे। तो हम बहुत मजाक से करते रहते थे बाबा से कि बाबा देखो ये वाला ऑपरेशन अच्छे से सीख लो, ये बार बार आता है, आपको ही करना है। बाबा के फोटो की तरफ देख के हम ऐसे ऐसे बोलते थे, बहुत मजाक करते थे। फिर मतलब अल्टीमेटली ये आदत हो गई कि किसी दिन हम अगर हम बाबा को बोलना भूल जाते थे तो हमारा स्टाफ कहता था सर वो बाबा रह गया। वो हमको याद दिलाता था कि है ना, बाबा को तो बुला लो, ऑपरेशन कर रहे हो। और इतना अच्छे एक्सपीरियंस है कि हम डिफिकल्ट से डिफिकल्ट चीज जब हम बाबा को साथ लेके करते थे तो बहुत इजीली हो जाती थी, बहुत ही इजी। हमारे ओटी वगैरह का माहौल ही अलग था क्योंकि वो डॉक्टर गुरुचरण भी पूरे पक्के बीके थे, हम ज्ञान में चलते थे। हमारे यहाँ के स्टाफ भी काफी कुछ ऐसे थे जो धीरे धीरे सब मुरली वगैरह सुनने लगे। और नीचे हॉस्पिटल में बाबा का कमरा था तो सब पेशेंट्स को भी हम बिठा देते थे। ओवरऑल इतनी मस्ती भरी लाइफ निकली है कि जैसे हम बोलते थे कि हम लौकिक में जब हम थे पहले, तब हमारी लाइफ बड़ी अच्छी थी। लेकिन यहाँ आके तो मतलब जैसे वो बाबा के साथ तो एकदम सुपर डुपर हो गई। सब लोग हमसे यही पूछते थे कि ज्यादातर लोग ऐसी चीजों में स्पिरिचुअलिटी में तभी जाते हैं जब उनके साथ ना कुछ गड़बड़ होता है, उनके साथ कुछ ना कुछ बड़ी कोई ऐसी घटना हुई होती है, मतलब बिजनेस लेवल पर या पर्सनल लेवल पर। आपके साथ ऐसा क्या हुआ जो आप इसमें घुसते हैं। तो हम तो ये सबको बोलते हैं कि हमारी लाइफ तो उससे पहले अच्छी चल रही थी और उसके बाद तो बहुत अच्छी चल रही है। धीरे धीरे हमारे जो और डॉक्टर्स वगैरह थे, स्टार्टिंग में तो उन सबको लगता था कि अरे ये क्या बदलेगा ब्रह्मा कुमारी में जाके, ये तो उल्टा ब्रह्मा कुमारी इसको ही बदल देगा। क्योंकि हम जो थे, हमारी लाइफ स्टाइल मतलब ज्ञान में आने से पहले बड़ी, जैसे बोलते ना, क्या अपने यहाँ वर्ड है, कलयुगी लाइफ स्टाइल थी। रोज रोज होटल से आना, ज्ञान में आने से पहले ड्रिंक भी करते थे हफ्ते में 3-3 दिन तक। तो अपना काम खत्म किया, गए ड्रिंक। मतलब ग्वालियर का ऐसा कोई होटल नहीं था जो हमको नहीं जानता था। अगर हम 1-2 दिन नहीं जाते थे तो वहां से फोन आ जाते थे कि सर क्या हुआ, आए नहीं आप। तो ये हमारी हालत थी, जाना डांस करना ये सब हम बहुत करते थे। जब ये ज्ञान में आए तो एक दिन हमने दीदी को बोला तो हमें क्या आपके यहाँ आके ये सब छोड़ना पड़ेगा, तब ये दारू वगैरह छोड़ना पड़ेगी। वो बोलती थी नहीं हम आपको फोर्स नहीं करेंगे, आपका मन करे तो पी लेना। मैंने कहा हाँ ये अच्छी बात है आपकी, अगर हमारा मन किया तो हम ले लेंगे, वरना तो फिर आपके बाबा अगर चाहेंगे तो हमें नहीं लेने देंगे। तो जब हमारा कोर्स जिस दिन खत्म हुआ उसके नेक्स्ट डे हमारी एक पार्टी थी। तो हम गए होटल में, और वहाँ जैसे कि होता है सब कुछ हुआ है, जैसे ही वो टॉप वगैरह खत्म हुई तो डिनर। डिनर के लिए हम जैसे ही पहुंचे तो वहाँ तो ग्लास सजे हुए रखे थे। हमारा भी हाथ चला गया। हमने वो ग्लास उठाया
लेकिन जैसे ही हमने ग्लास उठाया ना, तो बस एकदम से जैसे ना कि एकदम से जैसे आवाज आई कि वो जैसे बाबा बोलते हैं ना बच्चे, तो बाबा का बच्चे वर्ड हमको बहुत अच्छा लगता है। और कोई वर्ड हमें इतना अट्रैक्ट नहीं किया जितना हमें बच्चे वर्ड बोलते थे ना, बाबा बोलते थे बच्चे। तो आवाज आई कि बच्चे ये आपके लिए नहीं है। बस वो ग्लास हमने उठा के यहाँ तक आया हुआ था और जो का तो रख दिया। वो दिन है और आज का दिन कि हमने कभी उसके बाद टच भी नहीं की, पीना तो बहुत दूर की बात है। लेकिन ये भी बाबा से बोल दिया था कि हमारा मन नहीं करना चाहिए, वो उसके जिम्मेदार आप हो। अगर हमारा मन पीने का कर गया तो हम पी लेंगे, तो ये आप जानो। तो बाबा को हम हर चीज की जिम्मेदारी दे देते थे फुल्ली, और बड़े मन से देते थे। तो जो भी है फुल्ली सरेंडर कि हाँ आपको दे दिया, मतलब आप जानो, वो कहने के लिए नहीं, जस्ट ऊपर से। और उसी का नतीजा हुआ कि बाबा ने हर जगह हर तरह से मदद की। और मैं जब भी ज्ञान में ये शेयर करता हूँ या किसी को, कोई भी नए आते हैं कुछ पूछते हैं भगवान से ऐसे कैसे मदद मिलती है, इतने लोग करते हैं, मैं उनको एक ही चीज बोलता हूँ, अगर आपको सच में भगवान से मदद चाहिए ना, तो पूरी तरह उसके सामने सरेंडर होके करो। तो ये नहीं कि आधा आधा कुछ हाँ कर लें और फिर मन में कुछ आप डाउट रखेंगे तो कभी कुछ नहीं होगा। भगवान से मदद लेनी है तो पूरा उसको सौंप दो और आप बिल्कुल बेफिक्र हो जाओ, क्योंकि वो हमारे को वायदा करता है। वो हमारे को कहता है कि मैं तुम्हारा ओबीडियंट सर्वेंट हूँ, मैं तुम्हारे लिए ही आया हूँ, मुझे यूज करो। उस चीज को हमने जिंदगी में बहुत अच्छी तरह यूज किया। हर काम बाबा को देकर बिल्कुल बेफिक्र हो जाओ। और ऐसा कभी हुआ ही नहीं है कि कोई काम ना हुआ हो। अगर नहीं भी हुआ है तो थोड़े दिन बाद उससे भी बेटर कुछ ना कुछ हो गया है। ये बिल्कुल 100% हमारा मतलब हमारा अनुभव है। इसमें कोई हमारे को कुछ भी कह ही नहीं सकता है। लोग कहते थे हमारे को स्टार्टिंग में, तुम तो ब्रह्मा कुमारी के एम्बेसडर हो गए हो, अब उनके यहाँ चले गए हो तो तुम उनकी सी बातें बोलते हो। तो मैं सबको एक ही चीज बोलता था कि बिल्कुल वो जो ना सांच को आँच नहीं। तो आप आओ ज्ञान में, आप ज्ञान में इसलिए बिल्कुल मत आओ कि आपको मैं बोल रहा हूँ या कोई और बोल रहा है या ये दीदियाँ बोल रही हैं या शिवानी दीदी बोल रही है या दादियाँ कह रही हैं, इसलिए कभी मत आओ। अगर इस बेसिस पर आओगे तो ज्ञान में चल नहीं पाओगे, थोड़े दिन में कुछ ना कुछ होगा और भाग जाओगे। आप आओ, एक्सपेरिमेंट करो। ज्ञान में टिकने का एक ही तरीका है, आप एक्सपेरिमेंट करो, आप बाबा को यूज करो। अगर आपका होता है काम, आपको लगता है कि ये सही है, तब आप टिको, नहीं तो आप चले जाओ। क्योंकि यही एक तरीका है जब आप ज्ञान में टिक सकते हो। अगर आप किसी के कहने से ज्ञान में आएंगे तो आप थोड़े बहुत दिन चल सकते हैं, लेकिन आपको हर चीज में डाउट रहेगा। इसलिए हमेशा एक्सपेरिमेंट करके देखो। और हमने बहुत किए एक्सपेरिमेंट। स्टार्टिंग में बाबा की मुरली चलती थी तो हम सुनते थे, खासकर साकार मुरलियों में क्या होता था कि बाबा एक दिन कुछ कहते हैं, 2-3 दिन बाद उसी का थोड़ा उल्टा लगता था। तो हमें बड़ा डाउट होता था, ये कैसे भगवान, मतलब आज कुछ कह रहे हैं और 4 दिन बाद बिल्कुल उसका उल्टा कह रहे हैं। तो हमने फिर धीरे धीरे एक डायरी बनाना शुरू की। उन सब चीजों की हमने एक डायरी बना ली कि आज बाबा ने फलाने दिन ये बोला और इसका उल्टा उस दिन बोला। क्योंकि उस समय ज्ञान में इतने कच्चे थे तो हमें समझ नहीं आता था कि भगवान ऐसा कैसे कर सकता है कि एक ही चीज को जस्ट उल्टा सा क्यों बोल देता है। किसी दिन ज्ञान टॉप पे आ जाता है, किसी दिन योग टॉप पर आ जाता है, किसी दिन कुछ, किसी दिन कुछ। कुछ खास चीजें थी, जैसे एक बार एक मुरली में बाबा ने, किसी भी धर्म की स्थापना के लिए पवित्रता 100% जरूरी है। हम कहते थे आदि सनातन देवी देवता धर्म के अलावा बाकी तो सारे धर्म आते ही द्वापर में, पवित्रता कहाँ से आ गई? द्वापर तो पवित्रता का युग ही नहीं है, तो फिर ये बात कैसे सच हो जाएगी? ऐसे कर करके हमने पूरी लिस्ट बनाई। करीब 38 से लेकर 42 तक ऐसे क्वेश्चन थे हमारे जिनमें हमें लगता था कि बाबा की बात कॉन्ट्राडिक्टरी है, बाबा जो कहता है उसका खुद उल्टा हो जाता है, खुद ही उस चीज को कॉन्ट्राडिक्ट कर देते हैं। लेकिन फिर जब अव्यक्त वाणियां पढ़ना स्टार्ट की ना, उस चीज का फायदा क्या हुआ? तो फायदा ये हुआ कि हम ज्ञान की डेप्थ में चलते चले गए। हमें फिर ज्ञान में मतलब मंथन करने में बहुत मजा आया कि ऐसा क्यों है, ऐसा हो नहीं सकता कि भगवान अपनी ही बात को कुछ पलटे। तब जब अव्यक्त वाणियां पढ़ी और उन चीजों को डीपली समझा तो समझ में आया कि साकार वाणियों में बाबा बोलते हैं तो वो किसी उस पर्टिकुलर कंटेक्स्ट को लेके उस समय समझाया गया हुआ होता था। क्योंकि बाबा वो वाणी मधुबन में चलाते थे,
और उस समय जो हो रहा होता था उसके हिसाब से वाणी चलती थी। तो इसलिए धीरे धीरे जब ये समझ में आने लगा तो हम उन चीज़ों पे खूब क्लास में हमने उसी को टॉपिक बना लिया कि देखो बाबा ने उस दिन ऐसा कहा, आज ऐसा कह रहा है, अब बताओ ऐसा क्यों, भगवान झूठ तो नहीं बोलेगा। तो आप उस चीज को आप अच्छे से एक्सप्लेन करो, तो भाई बहनों को भी मिल जाता था कि सोचने हाँ उस दिन ऐसा कहा, आज ऐसा क्यों कहा है। तो उस चीज को भी हमने बहुत अच्छे से यूटिलाइज किया। फिर बाबा का एक जो तरीका था ना, ज्ञान देने का एक तरीका बहुत अच्छा हमें जो लगता था, बाबा की युक्ति। बाबा कोई भी चीज सिखाते थे ना, तो हमारी किसी भी कमी कमजोरी को दूर करने के लिए बाबा हमको कितना रिस्पेक्ट के साथ समझाता है। देखो कि कुछ दिन पहले की बात है, कुछ दिन पहले मतलब जब मैं ज्ञान में आया था उसके कुछ दिनों बाद मेरे को थोड़ा बॉसिज्म करने की बड़ी आदत थी कि मैं अपने स्टाफ वगैरह पे बहुत बॉसिज्म करता था। मतलब ऐसा लगता था मुझे सब पे मुझे अधिकार करना है। तो ये चीज ज्ञान के हिसाब से ठीक नहीं थी, क्योंकि ज्ञान के हिसाब से हमें अपने ऊपर ही अधिकार करना चाहिए, दूसरों पर नहीं। तो कोई प्रोग्राम था तो मैंने कहा आप तो दीदी आज कुछ ऐसा वरदान दो मुझे कि जो मतलब जो रियल में मेरे काम का हो। तो उन्होंने कहा आप खुद ही चूज कर लो, प्रोग्राम में से वरदान देते हैं ना दीदी। तो मैंने उसमें वरदान निकाला, तो वरदान क्या आया, बाबा ने मुझे वरदान दिया कि आप अपने ऊपर अधिकार करने वाली आत्मा हो, अपने साथियों के ऊपर अधिकार नहीं। तो ये बाबा की युक्ति थी कि वो आपको आपके सम्मान में इतना रिस्पेक्ट देता। तो उसने ये नहीं कहा कि बच्चे आप गलत हो, आप दूसरों के ऊपर बॉसगिरी करते हो, ये नहीं करना चाहिए। उसने क्या कहा, नहीं आप तो वो आत्मा हो जो सिर्फ अपने ऊपर अधिकार करती है, अपने साथियों के ऊपर नहीं। तो अभी फिर मैं नेक्स्ट डे अगर मैं किसी को भी कुछ बोल रहा हूँ तो मुझे वही याद आ रहा है, मुझे वही वरदान याद आ रहा है बार बार कि बाबा तो मुझे बोल रहा है कि मैं अपने ऊपर अधिकार करने वाली आत्मा हूँ, तो मैं दूसरों के ऊपर बॉसगिरी कर रहा हूँ। तो ये बाबा की जो युक्ति है ना, बाबा जिस बच्चे की कमियों को पूरा करने की, वो हमारे को शुरू से ही बहुत पसंद थी। इस तरह चलते 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 बहुत अच्छे अनुभव हुए। और भी पेशेंट्स के बहुत सारे अनुभव थे, अब ऐसे सुनाएंगे तो पूरा 1 घंटे से ज्यादा तो फिर इसी में निकल जाए। एक पेशेंट का ये एक अनुभव और शेयर करता हूँ। एक बार एक हमारे यहाँ पेशेंट आया हेड इंजरी का। हेड इंजरी का पेशेंट था, मल्टीपल ट्रॉमा थे। हमारे यहाँ इंटेंसिव केयर यूनिट है तो उसमें सब तरह के पेशेंट आते हैं। तो जो उसमें उसको मल्टीपल कंट्यूजन थे, मतलब ब्रेन में बहुत सारी चोट लगी थी। और आर यू लिसनिंग ऑडिबल, आवाज आ रहा है? तो उसको मल्टीपल इंजरीज थी और बचने की कोई उम्मीद नहीं थी। तो हम जनरली ये करते हैं कि पेशेंट के अटेंडर को बुला लेते हैं और उनको बता देते हैं कि तो इसमें पैसे वेस्ट मत करो, क्योंकि हर किसी की पॉकेट भी इतनी बड़ी नहीं होती ना कि वो कुछ भी खर्च कर लें। वो भी थोड़े ऐसे ही थे, गरीब से, केवल मतलब जिसको लगी थी उसकी वाइफ थी और एक छोटी सी बच्ची थी उनके, और कोई घर वाला था भी नहीं कुछ करने वाला। तो हमने उनको बोला कि आप ऐसा करो, इनको ले जाओ, आप पैसा इनके ऊपर बर्बाद मत करो, क्योंकि ये वेंटिलेटर पर गए हैं। और वेंटिलेटर पे ऐसे तो ये महीनों तक चल जाते हैं पेशेंट, और महीनों के बाद मिलता हाथ में अपने कुछ नहीं आता। अगर ये पेशेंट बच भी जाता है ना तो ये किसी काम के नहीं रहते, पूरी जिंदगी बेड पर ही रहते हैं और आपके लिए बर्डन ही होते हैं। वैसे भी इतनी चोट है तो ये पेशेंट बचेंगे नहीं। तो वो लेडी हमारी बात सुनती रही। फिर थोड़ी देर बाद हमसे बोलती है, वो क्या हुआ, वो बाबा के रूम, उसको किसी ने बता दिया था कि इनके यहाँ है ना, ये तो ब्रह्मा कुमारी इसके डॉक्टर हैं और इनके यहाँ वो बाबा का रूम है, उसमें जाके तुम प्रार्थना करो। तो वो हमें बोलती है कि भाई साहब कोई बात नहीं है, बड़ी कॉन्फिडेंट। मतलब हमारे को लग रहा था कि हम इसको कैसे बोले, पर वो एकदम कॉन्फिडेंटली बोलती है भाई साहब ऐसी कोई बात नहीं है, आप जो करो, जो भी कुछ होगा हम क्या कहते हैं उसके लिए तैयार है। और वैसे हमारी आपके बाबा से बात हो गई है। कौन से बाबा से बात हो गई? बोले वो आपके बगल में जो बैठते हैं उनसे हमारी बात हो गई। ठीक है कि बाबा से बात हो गई है तो फिर ठीक है, आप चलने दो इलाज। हमने कहा चलो इसको बाद में कंसेशन वगैरह कर देंगे, क्योंकि मैं बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि ये पेशेंट बचेगा। आप देखिए कि वो लेडी रोज 2 घंटे सुबह और 2 घंटे शाम को बाबा के रूम में बैठती थी। और 21 डेज के बाद उसका जो हस्बैंड था वो
वेंटिलेटर से बाहर आया। और उसके बाद आज भी वो लोग, मतलब इस बात को 6-7 साल हो गए, हर 1.5-2 महीने में आते हैं हॉस्पिटल, दोनों बाबा के रूम में बैठते हैं, चले जाते हैं। कभी कभी हमसे मिलते हैं, कभी कभी नहीं मिलते। हमारे न्यूरो सर्जन थे, वो तो उस पेशेंट को देखते तक नहीं थे। वो कहते थे ये इसमें ये बचना ही नहीं है, इसमें कुछ होना ही नहीं है, तुम जबरदस्ती इस पेशेंट को रखे हो। वो पेशेंट आज एकदम नॉर्मल है, वापस अपनी उसने ड्यूटी ज्वाइन की है। और वो दोनों ग्वालियर से करीब 100 किलोमीटर दूर रहते हैं। और वहाँ वो बाबा के बच्चे हैं, बाबा के घर में जाते हैं, मुरली सुनते हैं। जब भी ग्वालियर आते हैं तो बाबा के रूम में जरूर होकर जाते हैं। तो ये कुछ ऐसे ऐसे किस्से हैं ना कि जिनको बोला जाए ना तो लोगों को बड़ा ये लगता है कि ये तो अपनी सेखी फैला रहे हैं ये लोग, चूंकि ब्रह्मा कुमारी के हैं तो ये हर चीज को उससे कोरिलेट कर दे रहे हैं। लेकिन जिसके साथ होता है ना उसका अनुभव बहुत अलग होता है। वही है ना कि जब तक हम पानी में हाथ नहीं डालते ना, हमें नहीं पता चलता पानी ठंडा है या गर्म, कोई दूसरा कुछ भी कहता है। तो इस तरह के बाबा के बहुत सारे अनुभव हैं। और ऑलरेडी 45 मिनट हो गए। और बताइए दीदी जी, क्या शेयर किया जाए। आपकी आवाज नहीं आ रही, थोड़ा अनम्यूट करिए। अब जब बाबा के घर में परिवार की तरफ से भी आपकी वॉइस क्लियर नहीं है, रिपीट करेंगे। जैसे आप ज्ञान में आए, फिर जी, लौकिक परिवार की तरफ से भी कुछ विघ्न आया था, या पूरा परिवार आपको सहयोगी बन करके ज्ञान में चले? स्टार्टिंग में तो जब हम ब्रह्मा कुमारी में ब्रह्मा जाने, कुमारी में जाने तो तो उनको बड़ा अच्छा उनको लगा। बड़ा अच्छा लगा। थोड़ा ऑडियो थोड़ा वो ऑडियो बंद वो बंद अपने म्यूट करिए ना, म्यूट करिए, आवाज म्यूट नहीं। करिए, आवाज। तो स्टार्टिंग में जब हम जाते थे तो उनको बड़ा अच्छा लगता था कि चलो ये कुछ सुधर जाएगा। लेकिन फिर धीरे धीरे उन्होंने देखा कि ये ना कुछ ज्यादा ही सुधर गया, ये है ना पूरी तरह उन्हीं में रम गया है। तो स्टार्टिंग में तो वो स्टार्टिंग में कुछ नहीं बोलते थे, लेकिन थोड़े दिनों बाद वो धीरे धीरे हमारे पर शक करने लगे कि इसको कुछ हो गया है, इस पर कुछ कर दिया है। हालत इतनी बढ़ गई, एक स्टेज ऐसी आ गई कि हमको घर छोड़ना पड़ा। तो उनसे हमारे इतने डिफरेंसेस हो गए, घर छोड़ना पड़ा। हमारे भाइयों को, इवन पेरेंट्स को तो बहुत ज़्यादा नहीं लगता था, लेकिन भाइयों को सबको ये लगने लगा कि अपना सब कुछ ब्रह्मा कुमारी में लुटा देगा। और चूंकि प्रैक्टिस इतनी अच्छी थी तो प्रॉपर्टी मतलब सिटी के हिसाब से और उनके हिसाब से काफ़ी ठीक ठाक थी। उनको यही लगता था कि ये सब लुटा देगा। हम रहते थे अकेले, और हमने फिर डिसाइड कर ही लिया था कि अभी हमारे को अकेले ही रहना है। तो उनको ये लग रहा था कि इतनी बड़ी चीज उनके हाथ से सब निकल जाएगी, ये तो पूरी सब कुछ वहीं दान करने वाला है, वो पूरे अस्पताल को ये धीरे धीरे ब्रह्मा कुमारी का है ना सेंटर बना देगा। ये कह के फिर हमारे पेपर शुरू हुए। स्टार्टिंग में तो हमें लगा कि चलो कुछ नहीं, थोड़े दिन में सुधर जाएंगे, कुछ नहीं होगा। फिर हम सेंटर पे बताते कि ये लोग ऐसा कर रहे हैं, वैसा कर रहे हैं। तो दीदी बोलती थी आप तो बाबा के ऊपर छोड़ो, तो क्या करना, आप बेफिक्र रहो, आप बस कुछ बुरा मत सोचना उनका, बाकी वो जो कर रहे हैं करने तो, थोड़े दिन में अपने आप ठीक हो जाए। लेकिन वो करते करते हालत इस हद तक पहुंच गई, एक दिन ऐसा आ गया कि हमें अपने लिए एक बॉडीगार्ड रखना पड़ा। हम सेंटर मुरली सुनने जाते थे तो हमारे साथ एक बंदूकधारी होता था, क्योंकि वो हमारे भाइयों वगैरह ने हमारे पीछे तो लोग छोड़ दिए थे कि इसको कैसे भी करके। तो ये हालत हो गई थी कि उन्होंने एक जिस बंदे को ये बोला था कि इसके ऐसे हाथ पैर तोड़ना है कि ये प्रैक्टिस ना कर पाए, बस अपाहिज होके पड़ा रहे जिंदगी भर, बाकी हम देख लेंगे। लेकिन जिस बंदे को उन्होंने बोला था आप देखिए, वो हमारा पेशेंट निकला। उसने आकर के हमें ये बताया कि आपके भाई आपके लिए ऐसा। तो फिर हम चूंकि ज्ञान में इतने पक्के तो थे नहीं, देखा ऐसा, तो फिर हम नहीं छोड़ेंगे, बहुत हो गया, हमने सुन लिया, वो दीदी वगैरह जो कहती है उससे काम चलेगा नहीं, अब हमें अपने हिसाब से डील करना पड़ेगा। तो हमने फिर जाके बोला, हमने कहा वो ऐसा ऐसा कर रहे हैं हमारे साथ और आप कहते हो कि चुप रहो।
बोले नहीं, आप चुप रहो, आप बाबा पर भरोसा रखो, बाबा अपने आप कर देगा। चलते चलते मतलब इतने डिफरेंसेस आ गए कि पूरी सिटी, पूरे ग्वालियर शहर को पता था कि हमारे भाइयों के साथ क्या लड़ाई चल रही है। और हम लोगों के बीच में मतलब इस हद के डिफरेंस आ गए हैं कि कोई भी एक दूसरे की जान ले सकता है। लेकिन बस एक बाबा बीच में बैठा हुआ था हमारे, हर समय बैठा रहता था वो, मतलब वो कुछ होने नहीं देता था। अब एक दिन फिर हम भी फिर बैठे, हमने कहा चलो हम बाबा को योग ही अच्छे से लगाते हैं इस चीज के लिए कि कैसे भी ये मामला सुलझे। और अब विश्वास करिए कि वो मामला कैसे सुलझने से बाबा की उसी के टाइम मुरली चली कि बच्चे आप बाबा पर छोड़ो तो बाबा मक्खन से बाल की तरह आपकी समस्या को हल कर देगा। फिर हमने उसके बाद हमने पूरी तरह पहली बार उस चीज को सरेंडर किया, क्योंकि तब तक तो हमारे उनके साथ 20 से ज्यादा तो कोर्ट में केस चल रहे थे। हम डेली, एक भी दिन ऐसा नहीं होता था जब हमें हॉस्पिटल छोड़ के कोर्ट नहीं जाना होता था। कोर्ट जाना, साथ में वो बॉडी गार्ड रखना, चुपचाप जाना, किसी को बताना नहीं, क्योंकि डर रहता था कि पता नहीं कौन कब क्या कर दे। ग्वालियर के बाहर जाना है तो भी डर के जा रहे हैं। फिर उस जब वो मुरली चली तो उसके बाद हमने उस दिन पूरी तरह अपने आप को सरेंडर किया। हमने कहा अब हम कुछ नहीं करेंगे, हम कोर्ट में भी नहीं जाएंगे, हम कुछ नहीं करेंगे, अब तुम ही जानो इस चीज को। इस 7 डेज के अंदर मामला फिनिश्ड। मामला कैसा सुलझा कि अभी ये हाल है कि वही भाई जो हमारे लिए सुपारी दे रहे थे और लोगों को पैसे दे रहे थे मारने के लिए, आज वो हमसे पूछे बिना खाना भी नहीं खा। आज भी उनके बच्चे हमारे से बात किए बिना सो नहीं सकते। पहले भी ऐसा ही था और अभी भी फिर वापस ऐसे ही होगा। और कैसे सॉल्व हुआ ना ये उनको पता है ना शायद हमको पता है। ये सिर्फ एक बाबा को पता है कि कैसे सॉल्व किया। तो बस वही है कि बाबा के ऊपर आपको छोड़ना पड़ेगा पूरी तरह। जब तक आप अपना दिमाग लगाते रहेंगे ना, बाबा हेल्प नहीं करता है। तो देखिए, अगर आप अपना भी एफर्ट करते रहो और बाबा को भी बोलो, मतलब ये एक तरह से मुझे लगता है ये बाबा के ऊपर डाउट है कि हम बाबा से बोल भी रहे हैं और अपनी भी दम लगा रहे हैं। आपको करो जो करना चाहिए वो करना है, लेकिन ये संशय बुद्धि में बिल्कुल नहीं रखना है कि बाबा नहीं करेगा तो क्या होगा या मैं भी कर लूँ। बाबा के ऊपर पूरा छोड़िए, चीज होगी ही होगी, कोई रोक ही नहीं सकता। ऐसा कुछ भी नहीं है। मैंने इस चीज को अपने बिजनेस में, अपने पर्सनल रिलेशन में, लौकिक रिलेशन में, हर चीज में आजमा के देखा है, छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी चीज है। और हर जगह आज तक हमेशा सफलता मिली है। लौकिक फैमिली का भी यही रहा है। अभी बहुत अच्छे से सहयोगी हैं, कुछ भी बोलो पूरा सहयोग करते हैं। और मतलब सभी जितने भी सभी भाई वगैरह सभी, मम्मी पापा ने तो शरीर छोड़ दिया अभी, लेकिन भाई वगैरह उनके बच्चे सब पूरी तरह सहयोगी हैं। चॉइस नहीं है। शायद आवाज का कुछ है, मेरी आवाज तो आ रही है ना? अगर और भी बहनों को कुछ पूछना हो भाई साहब से तो वो भी पूछ सकते हैं। उनके मन में भी अगर कोई सवाल उठ रहा हो तो वो भी पूछ सकते हैं। चलिए मैं ही बोलता हूँ। ज्ञान में लाइक कई बार मुझसे लोग पूछते हैं कि आपको इस ज्ञान में सबसे अच्छा क्या लगता है। तो मुझे जो
चीजें ज्ञान की बहुत अच्छी लगी ना, जिन्होंने मुझे एकदम से बांध के रखा स्टार्टिंग से। एक तो पहला मैंने बताया कि बाबा जो बच्चे बोलता है ना, बच्चे, मीठे बच्चे या बच्चे, बच्चे कह के बाबा जो भी सेंटेंस बोलता है ना, वो बिल्कुल अंदर जाता है, बिल्कुल ऐसे जैसे पानी की तरह उतर जाता है अंदर। दूसरे, ज्ञान की जो सबसे सबसे अच्छी चीज जो स्टार्टिंग में जिसने मुझे बांधा ना, वो थी कर्मों की गुहे गति। कर्मों की गुहे गति सुन के तो मैं जैसे एकदम ना बाबा का फैन हो गया था, एकदम फैन हो गया कि हाँ ये है। फिर जैसे जैसे अव्यक्त वाणियां सुनते थे ना, बाबा से मिलने गए, दादी को देखा, तो उस समय भी कभी कभी डाउट होता था, पता नहीं ये बाबा आता है या यही सब कर लेते हैं। लेकिन जब अव्यक्त वाणी सुनते थे ना, बाबा एक एक सेंटेंस को बिना कभी, मैंने कभी नहीं देखा कि कोई जरा सी भी इधर उधर की भी जरा सी मिस्टेक हो। और जिस तरह एक एक सेंटेंस को, इतने लंबे को इतनी अच्छी तरह बाबा बोलते थे ना, मैं उसके बाद भी मैं क्या करता था, मैं जाके सीधा गुलजार दादी से मिलता था। मैंने कहा देखूं तो ओरिजिनली गुलजार दादी कैसी है। बाद में जो गुलजार दादी से मिला वाणी के तुरंत बाद, और दादी ऐसी इतनी भोली सी मैं मतलब फिर मैं मान गया कि दादी ऐसा कर ही नहीं ऐसा कुछ हो ही नहीं सकता, मतलब बाबा ही है, अब कुछ भी नहीं हो सकता, कहीं कोई डाउट जैसी कोई चीज ही नहीं बची है। मैं जाके ना दादी से मिलता था, दादी से बात कर, मैंने एक दो बार जाके, हमेशा तो पॉसिबल नहीं होता था, क्योंकि पर चूंकि कुछ प्रोग्राम्स में बड़े अच्छे अच्छे मतलब वो बन गए थे, तो भाई भाई वगैरह ले जाते थे, तो दादी के पास गया। दिन अव्यक्त मुरली चली और उसके तुरंत बाद में दादी के पास चला गया। तो वो भाई ने बोला कि ये है ना, ये भाई है ऐसे ऐसे सेवा करते हैं। दादी ने मुझे बोला "आ, कि सेवा करते हो?" मैंने कहा हाँ दादी। सेवा तुम करते हो? मैंने कहा नहीं दादी, बाबा कराता है। तो दादी इतनी खुश हो गई, बोली हाँ सेवा बाबा कराता है, ये हमेशा याद रखना, तुम कुछ नहीं करते हो। मैंने कहा हाँ बिल्कुल सही है। दादी ने वहां पर कुछ खाने पीने का इतना सारा रखा हुआ था, पूरा मुझे पकड़ाया, बोले हमेशा याद रखना सेवा बाबा कराता है, बस एक ही चीज याद रखना बहुत है। तो वो दादी बोलती थी, इतना सॉफ्ट बोलती है गुलजार दादी, मतलब ऐसे लगती है कि बिल्कुल छोटी सी गुड़िया सी है। और फिर स्टेज पर जब बाबा बोलता है तो अलग ही अनुभव होता है, वो बिल्कुल अलग। फिर एक चीज, एक जो और जो सबसे अच्छी चीज लगती थी ज्ञान की, वो था स्मृति के ऊपर बाबा बोलता है। स्मृति, स्मृति स्वरूप बनो। ये सारा जो खेल है ना, ये पूरा 5000 ईयर का पूरा खेल सिर्फ एक ही चीज का है, स्मृति और विस्मृति का। वो चीज सुनने में बड़ी छोटी लगती है, लेकिन जब उसकी डीपनेस में जाते हैं ना, उसकी गहराई में आप जाएंगे, तो समझ में आएगा कि सच में जरा सा सा खेल है, सिर्फ हम भूल गए कुछ। और वही चीज बाबा ने आके कोई और क्या किया, हमको सिर्फ याद ही तो दिलाया कि तुम कौन हो, किसकी संतान हो, और उसी ने सब कुछ बदल के रख दिया थी। पूरा का पूरा ज्ञान, पूरी की पूरी सब चीज से विस्मृति और विस्मृति का एक खेल है। तो ये कुछ चीजें हैं जो, जिन्होंने बहुत अच्छे से ज्ञान से ना बांध के रखा है, हमेशा मगन हो जाने का पूरी तरह। आपने तो हाँ, अपनी बात को क्लियर करने के इससे दादी जी से आपने तो वरदान पा लिया है, क्योंकि आज जैसे बाबा ने कहा कि बड़ों की वरदान है ये, तो आपके द्वारा अभी बाबा ही सेवा कराते हैं। जैसे मैं शुरू शुरू में हम लोग 85 के करीब ज्ञान में चले थे, तो मैं दादी के मुख से सुना करती थी कि बाबा ने वरदान दे करके सेवा पे भेजा है। तो अब मुझे ऐसा लगता है कि जो दादियां मुख से निकालते हैं ना, वो हम ब्राह्मणों के लिए वरदान है। तो ये भी दादी के मुख से अगर निकला है, तो आपसे बहुत सेवा बाबा को लेना है, तभी दादी के मुख से भी आपके लिए ये निकला है। और दूसरी बात मैं पूछना चाहूंगी कि भाई साहब, आजकल वर्तमान समय का जो आपका पुरुषार्थ चल रहा है, विशेष क्योंकि लॉकडाउन भी चल रहा है, पर मैं तो कहती हूँ कि आप लोगों के लिए कोई लॉकडाउन नहीं है, शायद आपका काम ज्यादा ही होगा दुनिया के हिसाब से, प्रोफेशन के हिसाब से आपका ज्यादा ही होगा। हमारे लिए तो लॉकडाउन है, परंतु आप दोनों चीज को कैसे मैनेज कर रहे हैं, पुरुषार्थ का भी और
अभी वर्तमान समय की जो परिस्थितियों के अनुकूल पेशेंट्स भी आपके पास ज्यादा आते होंगे, तो दोनों चीजें कैसे मैनेज हो रहा है? जी, बहुत अच्छा क्वेश्चन किया आपने। एक्चुअली दुनिया में शायद ब्राह्मण ही ऐसे होंगे जिन्होंने इस जो कोरोना वाली चुनौती है ना, तो पूरा पूरा फायदा उठाया है। बाकी सारी दुनिया डर रही होगी, सारी दुनिया पता नहीं क्या क्या सोच रही होगी, सिर्फ एक ये ब्राह्मण ही है जो इससे खुश है। मुझे नहीं लगता कि एक भी ब्राह्मण ऐसा होगा जिसने इस चुनौती का फायदा नहीं उठाया। सबका पुरुषार्थ पिछले 3 महीने में, मतलब मैं गारंटेड, आई एम 100% श्योर कि एक भी ऐसा ब्राह्मण नहीं होगा जिसका पुरुषार्थ इन 3 महीनों में पहले से अच्छा ना हो। सभी का, वन टू ऑल, विदाउट एनी डाउट। पूरी दुनिया के लिए ये एक भयावह परिस्थिति है और हमारे लिए एक अपॉर्चुनिटी साबित हुई। हालांकि डॉक्टर्स के लिए कुछ ऐसा लॉकडाउन जैसा नहीं था, क्योंकि काम पहले से 2-3 गुना बढ़ गया है। पेशेंट्स कम हुए, लेकिन काम चूंकि प्रोटोकॉल उसमें इतने ज़्यादा आ गए हैं, जो पेशेंट पहले एक पेशेंट को टोटल 5 मिनट में जो काम होता था, वो अभी 15-20 मिनट लगता है एक एक पेशेंट, क्योंकि प्रिकॉशंस इतने लेने होते हैं, खुद को बचाना है, स्टाफ को बचाना है, दूसरे पेशेंट्स को बचाना है। लेकिन इस सब के बावजूद भी इतना पुरुषार्थ के लिए टाइम पहले कभी नहीं मिला लाइफ में जितना अभी मिला, और पुरुषार्थ में इतना अच्छे से मन भी पहले कभी नहीं लगा जितना इन पिछले 3 महीनों में लगा। क्योंकि हमारे को ना वो फिर से स्मृति आ गई ना कि देखो वही टाइम आ गया, अभी हमारा वाला टाइम आ गया, अभी हमारे घर चलने का टाइम आ गया, हमारा बस अभी जो बार बार हम बोलते हैं ना, अभी वो पूरा हो रहा है, अभी हमारा टाइम आ गया। तो मुझे तो बहुत खुशी होती है इसलिए नहीं कि कोरोना दूसरों को परेशान कर रहा है, बल्कि इसलिए कि इस परिस्थिति में हमारे लिए जो अपॉर्चुनिटी बनकर आई ना, वो बहुत अच्छी रही है। लास्ट 3 मंथ्स में बहुत अच्छे से पुरुषार्थ चला है, इतना अच्छा पहले कभी नहीं चला। हाँ, नो डाउट मैं समझती हूँ कि इस संगम युग पर मैं आज भी विचार कर रही थी कि पूरा 35 इयर्स के अंदर मैंने देखा कभी ऐसा मौका नहीं मिला कि जो सेंटर पे कोई आए नहीं और एकदम सब लॉकडाउन हो जाए और हमें तसल्ली से इतनी लंबी छुट्टी मिल जाए पुरुषार्थ के लिए। तो क्या भाग्य है। मैं आज रूपा बहन को कह रही थी कि ये मौका दोबारा से हमें लौट करके नहीं आने वाला है। अगर इस टाइम पे हम नहीं करेंगे ना, तो दोबारा से हमें बाबा ये मौका भी नहीं देगा कि ड्रामा का हर सीन तो नया ही आना है। तो नेक्स्ट सीन क्या होगा ये नहीं पता है, पर समय भी बहुत नजदीक आ रहा है। तो ये तो है ही। तो मैंने तो बाकी मैं इसको आपको जैसे एग्जाम, बहुत हाँ जी। जैसे एग्जाम से पहले प्रिपरेशन लीव होती है ना, फाइनल एग्जाम से हाँ पहले जी। कुछ दिन प्रिपरेशन लीव दी जाती है, तो मैं इन 3 महीनों को वही मानती हूँ कि बाबा ने हमारे को प्रिपरेशन हाँ। लीव दी है कि जो थोड़ी बहुत कमी जिसकी जहाँ रह गई है उसको पूरी कर लो, क्योंकि अभी फाइनल एग्जाम का हम्म, टाइम आ गया, एंड बी एब्सोल्युटली रेडी नाउ, एनी मोमेंट एनीथिंग विल कम, और उसके लिए हाँ रेडी है। हाँ। क्योंकि इन 3 महीनों में तो मेरे को ये साकार बाबा की ही ज्यादा बातें याद आई, जो मैं अपनी दादियों से सुना करती थी कि उनको क्वारंटाइन में रखते थे। ये शब्द तो बीच में हम लोग नहीं सुनते थे, कोरोना आने के बाद ही सुनना शुरू हुआ। तो बाबा हमें एकदम मौन में बिठाते थे, अकेले में बिठाते थे, तपस्या कराते थे। तो मुझे अभी वही बातें स्मृति में आती हैं कि बाबा जो दादियों को मौका दिया, आज हमें भी मौका दे रहा है, हमें भी ये करना है। भले हम ऐसे क्वारंटाइन में तो नहीं बैठे, परंतु सेवाओं के साथ साथ स्व पुरुषार्थ पर मैं समझती हूँ सारे ब्राह्मण जो हैं अटेंशन रख करके किया ही है। ये तो बाबा को बहुत थैंक्स है। और ड्रामा का हर सीन कल्याणकारी है। और दूसरी बात, मैं बहुत दिल से जो डॉक्टर्स की सेवा है लौकिक दुनिया के हिसाब से भी, जैसे तो शिव बाबा कहते हैं कि आप डबल सेवा करते हो, आत्मा की भी और शरीर की भी। क्योंकि शरीर में भी तकलीफ होगा तो आत्मा परमात्मा तक नहीं पहुंच पाती है, उसका सारा बुद्धि योग जो है शरीर से जुड़ जाती है। तो इसलिए मैं दिल से शुरू से बचपन से ही मेरे को डॉक्टर्स के प्रति बहुत
एक रेस्पेक्ट, एक पूजनीय जैसा एक भावना हमेशा ही रहती है, क्योंकि एक तरह से एक जिस्मानी दर्द तो हर ही देते हैं और बीमारियों को ठीक कर देते हैं। तो ये चीज मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं ऐसा रूहानी जिस्मानी डॉक्टर के नाते से, बाकी हमारे परिवार के भाई ही इस नाते से मैं बहुत दिल से आपको धन्यवाद कहूंगी। और जो 1 जुलाई डॉक्टर्स डे था, उसका भी भले हम लेट हो गए, परंतु उसकी भी आप सबके लिए शुभ भावना है। तो बाकी कभी भी कोई हमारे लायक सेवा हो तो आप जरूर बताइए, कि ताकि सेवा करके हमें भी बहुत खुशी होती है। क्यों? जरूर, डॉक्टर्स डे की तो आप सबको भी बहुत बहुत बधाई ना। बाबा के सब प्यारे प्यारे डॉक्टर्स हो आप। और भी जब भी कभी आपको लगे कुछ मेडिकल विंग की सेवा या मेरे लायक कोई भी सेवा हो, पक्का बताइएगा, बाबा सब कराए। जरूर। हाँ जी। बीच में हमें एक अच्छा मौका मिला था यहाँ पर ड्रग डी एडिक्शन का करने का, डॉक्टर सचिन परब आकर के किया था। पर ऐसे मेरे को भी एक इंटरेस्ट रहता है इस फील्ड में कुछ सेवा कर सके हम। प्रोफेशनली हम लोग डॉक्टर्स नहीं है, परंतु जो मेरे से भी बड़ी दीदी हैं वो मेडिकल, तो वो हॉस्पिटल में ड्यूटी दिया है यहाँ पर दिल्ली हॉस्पिटल्स में। तो थोड़ा सा मुझे शुरू से इस बात पे इंटरेस्ट रहता है कि मैं इसमें भी थोड़ा सा सेवा कर सकूं, क्योंकि डबल पुण्य मिलता है। आत्मा का तो है ही, परंतु लोगों का भी दुआएं मिलती हैं। तो ऐसा कोई भी सेवाएं हो तो जरूर मिल करके हम बाबा के कार्य को सफल कराएंगे। जी बिल्कुल। थैंक यू वैसे भाई एक साहब। मेडिकल विंग का एक और बहुत अच्छा प्रोग्राम है, वैल्यूज इन हेल्थ केयर, क्योंकि अभी दिल्ली हाँ में तो जी। बहुत ही अच्छे से चल रहा है, क्योंकि वहाँ पर हमारे बहुत सारे फैसिलिटेटर्स हैं। तो उसके लिए तो आपको मतलब ज़्यादा दिल्ली के बाहर भी देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और ये इट्स रियली हाँ। वंडरफुल प्रोग्राम। डॉक्टर्स की सेवा के लिए बहुत अच्छा प्रोग्राम है। लॉकडाउन जब ओवर हो जाए तो इस प्रोग्राम का प्लान वहाँ करेंगे। ओआरसी में किया है दो इस तीन बार, कई बार होता है, वहाँ तो एनुअली होता ही रहता है। पर और बाकी सेंटर्स पर भी कुछ बड़े बड़े हॉस्पिटल्स में जाकर, इंस्टीट्यूट्स में जाकर भी वहाँ कर सकते हैं। ये टॉपिक तो मैंने सुना हुआ है, पर अभी तक मेरे माइंड में विजन क्लियर नहीं हो पाया। एक बार विजन क्लियर हो ये जाएगा तो ये जरूर हम लोग करेंगे। एक्चुअली ये प्रोग्राम कोई लेक्चर वाला नहीं है, ये वर्कशॉप टाइप का है, जिसमें कि पार्टिसिपेंट्स को पूरा पार्टिसिपेट करना होता है। तो फैसिलिटेटर्स उनको जस्ट फैसिलिटेट करते हैं। तो एक्चुअली अभी क्या है ना, जैसे बाबा बोलते हैं ना, दुनिया बहुत सुन चुकी है। अब वो आपको सुनना नहीं चाहते, अब वो या तो देखना चाहते हैं, या जो उनके अंदर है वो उसको निकालना चाहते हैं। तो इस प्रोग्राम में क्या होता है कि हम उनके अंदर जो स्पिरिचुअलिटी भरी हुई है ना, उसको बाहर निकालते हैं। तो बाहर जब निकालते हैं। प्रोग्राम तो प्रोग्राम होता है तो उनको है तो बताया जाता उनको है कि बताया जाता है स्पिरिचुअल है। कि उनको इतना अच्छा लगता उनको है इतना बाद में अच्छा कि लगता है बाद में कि भरी हुई है। तो इट्स अ वर्कशॉप टाइप, बहुत छोटे छोटे है, बट वंडरफुल प्रोग्राम है। आप कभी भी इसके बारे में नहीं, डिटेल्स में हम बात कर सकते हैं। नहीं, ये करेंगे हाँ, इसको हम लोग मिलकर के कर सकते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ पर संबंध संपर्क में कुछ नर्सिंग होम हैं और हॉस्पिटल्स भी आसपास हैं। तो हम लोग कर सकते हैं इसका। एक बार लॉकडाउन खुल जाए और डॉक्टर्स के ऊपर भी जो प्रेशर है वो थोड़ा सा कम हो जाए, क्योंकि दिल्ली में तो बहुत ज्यादा है इसका। क्योंकि इस टाइम पे वर्तमान समय में हमारे दिल्ली में ही आसपास, जबकि सेंटर के आसपास ही काफी लोग इस से अफेक्टेड हैं। तो ये थोड़ा सा होते ही मैं इस सेवाओं के लिए हाँ, जरूर उमंग उत्साह है और करेंगे जरूर भाई साहब। बिल्कुल। तो भाई साहब 2 मिनट हम लोग बाबा को याद करेंगे।
से छल के प्यारो बाबा, नैनों से छल के प्यार। पाए है सुख संसारो बाबा, पाए है सुख संसार।